नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर बात करने वाले हैं। सांख्य योग। हाँ, सांख्य योग। सांख्य मतलब ज्ञान है ना, आत्मा और पदार्थ के बीच का जो फर्क है उसका विश्लेषण। बिल्कुल। और यही अर्जुन के उस समय के भ्रम को दूर करने की कुंजी है। सही। हमारे पास इस अध्याय के श्लोकों और उनके मतलब पर आधारित कुछ जानकारी है। तो माहौल कुरुक्षेत्र का है। अर्जुन एकदम परेशान है अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के विचार से, इतना कि उन्होंने अपना धनुष ही रख दिया। हाँ, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं उस वक्त। तो हमारा मकसद है, श्री कृष्ण ने जो उन्हें शुरुआती पर बहुत गहरी बातें समझाई, आत्मा, कर्म, कर्तव्य के बारे में, उसे समझना। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ श्री कृष्ण का पहला काम ही यही है कि अर्जुन को उनके उस मोह से, उस गहरे दुख से बाहर निकालें। उन्हें याद दिलाएं कि वो असल में कौन है और उनका कर्तव्य क्या है। ये अध्याय तो आप कह सकती हैं पूरी गीता के दर्शन की नींव रखता है। हाँ, पर शुरुआत तो थोड़ी तीखी सी लगती है। कैसे? जैसे श्री कृष्ण सीधे ही अर्जुन के बर्ताव पर सवाल उठा देते हैं। श्लोक 2 में वो कहते हैं, अर्जुन ये क्या कर रहे हो इस मुश्किल घड़ी में? ये तो श्रेष्ठ लोगों का काम नहीं है, न इससे स्वर्ग मिलेगा, उल्टा बदनामी होगी। वो इससे सीधे सीधे कायरता कह देते हैं। हाँ, क्लेब्य, कायरता। ये तो काफी कड़ा है तो कड़ा, पर इसके पीछे एक मकसद है। मतलब बात यह है कि यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ धर्म का मतलब है आपका तय कर्तव्य, आपकी भूमिका समाज में, आपका स्वभाव। कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिला रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ो। बिल्कुल। उनका तर्क है कि अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना तो अपने स्वभाव, अपनी पहचान के ही खिलाफ जाना है। ये एक तरह से अर्जुन को झिंझोड़ने की कोशिश है। समझ गया। तो पहले कर्तव्य याद दिलाया ताकि वो उस भावनात्मक उलझन से निकले। एग्जैक्टली। लेकिन फिर बात और गहरी होती जाती है ना? कृष्ण कहते हैं जो ज्ञानी है वो न तो जीने वालों के लिए दुखी होते हैं, न मरने वालों के लिए। हाँ, श्लोक 11। यहाँ से मामला और दिलचस्प हो जाता है। आत्मा की बात शुरू होती है। हाँ, और देखा जाए तो यही अर्जुन के दुख का असली इलाज है। कैसे? देखिए, श्लोक 20 में कितनी साफ बात कही है, न जायते म्रियते वा कदाचित। मतलब आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ये अजन्मा है, हमेशा रहने वाली है, शाश्वत है, सबसे पुरानी है। शरीर मर भी जाए तो भी आत्मा नहीं मरती। अच्छा। एक और उदाहरण भी है बड़ा सुंदर। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते ना। हाँ, श्लोक 22। वैसे ही आत्मा पुराने बेकार शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो अगर ये समझ आ जाए तो मृत्यु का डर, किसी नुकसान का शोक, ये सब कम हो जाता है। और अर्जुन की समस्या तो यही थी। ये तो बहुत ही ऊंचा नजरिया है। अगर आत्मा मरती ही नहीं तो फिर दुख किस बात का? फिर एक सवाल फिर उठता है, अगर मौत का डर नहीं, दुख नहीं, तो फिर कोई काम क्यों करे? कर्म का क्या मतलब रह जाता है? यहीं पर शायद वो गीता का सबसे मशहूर उपदेश आता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मां कर्म फले हेतुर्भूर मां ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। हाँ, फल की इच्छा से कर्म मत करो और कर्म न करने में भी मत अटके रहो। इसको समझना हमेशा से थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। मतलब फल की इच्छा के बिना काम कैसे होगा? ये तो नेचुरल है ना। सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम के प्रति लापरवाह हो जाएं या उदासीन हो जाएं। अच्छा। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि फल मिलेगा ही नहीं या उसके बारे में सोचो ही मत। वो कह रहे हैं कि फल को अपने कर्म का कारण मत बनाओ और अपनी शांति, अपनी खुशी को उस फल से मत जोड़ो। अपना कर्तव्य पूरी योग्यता से, पूरी कुशलता से करो। अच्छा, फोकस कर्म पर। हाँ, इसीलिए श्लोक 50 में कहा, योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है। तो फिर सवाल उठता है कि अनासक्ति, ये बैलेंस कैसे लाएं? इसका तरीका है अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को जानना और ईश्वर में श्रद्धा रखना। ये एक तरह का मानसिक अनुशासन है। ध्यान काम की क्वालिटी पर हो, रिजल्ट पर नहीं। तो अगर हम सब बातों को जोड़ें तो इस अध्याय से क्या सीखा हमने? यही कि हमारा असली रूप आत्मा वो तो अमर है। हाँ। तो मौत या नुकसान का बहुत ज्यादा दुख करना वो अज्ञान है। सही। जिंदगी में जरूरी है अपने कर्तव्य, अपने धर्म को पहचानना और फल की चिंता किए बिना उसे पूरी लगन और काबिलियत से करना। बिल्कुल, यही कर्म योग का सार है,
जो हमें कर्म करते हुए भी मन की शांति दे सकता है। हम्म, और इसी से जुड़ा एक और जरूरी विचार है जो स्रोत में भी आता है, वो है स्वधर्म का। स्वधर्म मतलब अपना धर्म? हाँ, यानी दूसरों के कर्तव्यों की नकल करने से बेहतर है कि हम अपने स्वाभाविक काम, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, भले ही वो हमें उतनी अच्छी न लगे। अच्छा। कहा भी है, पर धर्मो भयावह, दूसरे का रास्ता खतरनाक हो सकता है। ये तो सोचने वाली बात। हाँ, तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। अपने खास तय कर्तव्य, अपने स्वधर्म को निभाना, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों न लगे, उसे इतना श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्यों किसी और का रास्ता, जो शायद ज्यादा आकर्षक लगे, उस पर चलना ठीक नहीं माना जाता? इस पर विचार किया जा सकता है।